तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एसिड टेस्ट से। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि एसिड टेस्ट, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं एसिड का इस्तेमाल होगा। इस टेस्ट को हम करते हैं, देखिए इस तरीके से हमें प्रोसीजर पढ़ना है। 50 to 100 ग्राम्स, यानी कि हमें स्टोन लेने हैं। सैंपल स्टार्टिंग में लिखा है सैंपल का साइज, तो 50 से 100 ग्राम हमें सैंपल लेना है, यानी कि स्टोन्स लेने हैं। और उन स्टोन्स के जो टुकड़े होंगे उसको उसके साथ ऐड करना है 1% ऑफ HCl या फिर H2SO4, यानी कि जो HCl एसिड है या फिर H2SO4 एसिड है उसका 1% सॉल्यूशन लेना है। यानी 99% उसमें वाटर होगा और 1% होगा वो प्योर HCl होगा या H2SO4, इनमें से कोई एक एसिड होगा। ये सॉल्यूशन बनाना है हमें 1%, और इस सॉल्यूशन में इस सैंपल को डाल देना है, प्लस लिखा है यानी ऐड कर देना है। तो एक ग्लास में हमने एसिड डाला 1% सॉल्यूशन का, और उसके बाद फिर उसमें हमने 50 से 100 ग्राम तक जो बजरियां हैं या जो स्टोन्स के टुकड़े हैं उनको डाल दिया। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। 7 दिनों बाद हम उसको निकालेंगे बाहर, और निकालने के बाद देखेंगे अब स्टोन्स के अंदर क्या असर आया है। तो जो कॉर्नर है शुड बी शार्प, यानी जो स्टोन्स के जो छोटे टुकड़े होंगे उसके जो कॉर्नर हैं वो अभी भी शार्प होने चाहिए 7 दिन बाद भी। और फ्री फ्रॉम सॉल्ट, जो स्टोन होगा जो बजरी होगी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का व्हाइट सॉल्ट जमा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारा एसिड टेस्ट में पास हो जाता है स्टोन। रिजल्ट क्या है इसका? वेदर इफेक्ट, यानी कि हमें ये बताता है कि ये जो स्टोन को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर ये इस टेस्ट में पास हो जाता है इसका मतलब है कि इसके ऊपर वेदर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इसके ऊपर बारिश बरसात वगैरह होती रहेगी तो उसका कोई खास फर्क इसके स्टोन पर नहीं पड़ेगा, और ये इसके अंदर एफ्लोरेसेंस नहीं होगा। एफ्लोरेसेंस एक टर्म है। एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से ईंटों में या फिर कंक्रीट में सॉल्ट जमा हो जाता है, ये व्हाइट इस तरीके से कंक्रीट वगैरह भी झड़ने लगता है, और ऐसी ईंटों के साथ भी होता है। इसको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। तो ये एफ्लोरेसेंस नहीं होगा, ये बताता है। अब अगला टेस्ट है क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग यानी किसी चीज को इस तरीके से दबाकर उसको पीसना। अब क्रशिंग टेस्ट में जो हम सैंपल लेते हैं वो सैंपल लेते हैं 40 बाई 40 बाई 40 mm का, यानी कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का हम एक क्यूब लेंगे, और उस क्यूब को हम वाटर के अंदर रखेंगे 72 आवर्स के लिए। क्रशिंग टेस्ट में हमने 40 बाई 40 बाई 40 mm का लिया है क्यूब, और उसको हमने 72 घंटों के लिए रख दिया है पानी में। इसके बाद फिर हमने उसके ऊपर लगाया है पीओपी। देखिए उसके ऊपर हमने लगाया है पीओपी। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? मेनली हमारी मशीन होती है क्रशिंग टेस्टिंग मशीन। उसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक स्टोन है, तो उसमें क्या होगा कि एक इस तरीके से नीचे और एक ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस होता है, और ये धीरे धीरे दबाती है उसको, और स्टोन जब भी टूटेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये इसकी इतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन होता क्या है, स्टोन को जब हम निकालते हैं तो वो ऊपर से प्लेन नहीं होता, कभी भी कहीं ना कहीं हल्के से गड्ढे वगैरह रह जाएंगे। तो हम जब इस पर स्ट्रेंथ लगाएंगे, जब स्ट्रेस देंगे इसको, जब हम इसको दबाएंगे हाइड्रोलिक प्रेस से, तो जो गड्ढा हो रखा है यहाँ पर, वहां पर फोर्स जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोलिक प्रेस का जो आयरन प्लेट है वो टच ही नहीं होगी। तो ताकि लोड सारे में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, हम इसलिए करेंगे क्या, जैसे ये आयरन है, ये इस तरीके से होगा, ये है रॉक, और ये इस तरीके से इसमें गड्ढे हैं। इसको भरने के लिए हम करेंगे क्या, इसको पानी के अंदर रखेंगे 72 घंटे तक। उसके बाद फिर इसके ऊपर हम लेयर लगा देंगे, एक पीओपी की लेयर, पीओपी की एक लेयर भर देंगे। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयर भर देंगे। उसके बाद अब ये ऊपर से पूरा प्लेन हो गया पीओपी लगने के बाद। अब जब हम फोर्स लगाएंगे तो पूरे स्टोन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको पर फिर हम लिखेंगे 5 mm की प्लाईवुड। जो प्लाई होती है वुड से बनती है, वो प्लाईवुड रखेंगे 5 mm की, और उसके ऐसे ही ऊपर करेंगे, ऐसे ही नीचे भी करेंगे। और फिर हम इसको सीटीएम मशीन में रखेंगे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। फिर सीटीएम मशीन में रखेंगे, और सीटीएम मशीन में उसमें जो स्ट्रेस देंगे वो स्ट्रेस देंगे 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट। यानी जो स्ट्रेस देंगे हम वो 14 MPa की स्ट्रेस देंगे। अभी हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि न्यूटन पर mm² का मतलब होता है MPa, तो 14 MPa की स्ट्रेस देंगे पर मिनट। यानी अभी हमने टेस्ट स्टार्ट किया तो 1 मिनट बाद स्ट्रेस इसमें हो जाएगी 14 न्यूटन पर mm², और अगले मिनट में हो जाएगी 28 न्यूटन पर mm²। तो
इस तरीके से 14 14 14 पर मिनट इस तरीके से हमारा रेट रहेगा ये, यानी कि दर रहेगी कि 1 मिनट में लगभग 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस उसमें बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से झटके से भी हम दे देंगे, ना ही हम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लोडिंग करेंगे। और ये जो स्ट्रेस आएगी फाइनली, जिस भी स्ट्रेस पर ये टूट जाएगा, जितनी भी स्ट्रेस पर ये टूट जाएगा, वो इसकी क्रशिंग स्ट्रेस कहलाएगी या इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कहलाएगी स्टोन की। और वो क्रशिंग स्ट्रेंथ यहाँ लिखा है कि वो कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेस देन को हमने काट रखा है, यानी कि ये कम नहीं होने चाहिए 100 MPa से, यानी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होनी ही नहीं चाहिए, वरना वो स्टोन हमारे लिए बेकार है, वो इंजीनियरिंग स्टोन नहीं है। अगला टेस्ट है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या, हम 40 बाई 40 बाई 40 mm को वही सैंपल सेम उतने ही साइज का एक क्यूब बनाकर लेंगे और उसको हम सबसे पहले ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद इसका हम कर लेंगे वेट। हमने इसको ड्राई किया और ड्राई करने के बाद इसका वेट कर लिया, सुखा के इसको वेट कर लिया। उसके बाद फिर 14% यानी 14% का सॉल्यूशन बनाया आपकी बार Na2SO4 का। Na2SO4 का हमने सॉल्यूशन बनाया है 14% का, यानी जिसमें 14% तो Na2SO4 है और बाकी जो बचा है 86% वो है H2O यानी डिस्टिल्ड वाटर है। तो सॉल्यूशन इसका बनाया और हमने 2 घंटे के लिए सॉल्यूशन के अंदर इसको डुबो दिया। इसके बाद फिर हमने इसको बाहर निकाला और इसको हमने सुखाया, ड्राई किया एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने इसको बाहर निकाला और सुखाया 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ओवन में सुखाया, 100 डिग्री सेल्सियस पे सुखाया। और इसके बाद हमने इसको दोबारा वेट किया। तो अब क्या है, वेट के अंदर एक कमी आई होगी। जो शुरू में वेट था यहाँ पे और जो अब आया है वेट यहाँ पे, इसमें कुछ कमी आई होगी। तो हम परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज लॉस ऑफ वेट। तो परसेंटेज लॉस ऑफ वेट कितना हुआ, उससे हमें पता लगेगा कौन सा स्टोन किस कैटेगरी का है, यानी कितना लॉस हुआ। ये जो आया W2 और ये है W1, तो W1 माइनस W2 यानी कितना लॉस हो गया, डिवाइडेड बाई W1 जो ये, क्योंकि हम पहले वाले के ही रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो परसेंटेज लॉस निकल जाएगा। ऐसे ही हम लगभग 5 बार निकालेंगे, यानी इसको लेंगे फिर इसको हम जब निकाल लेंगे यहाँ पे परसेंटेज लॉस मान लो आ गया, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग का लिया था वो था 100 ग्राम का, बाद में टेस्ट करने का जब हमने किया तो ये बच गया केवल 95 ग्राम। तो लॉस कितने का हो गया, 5 ग्राम का, डिवाइडेड बाई 100, 100 रखेंगे नीचे प्रीवियस वाला, और इनटू 100, यानी टोटल हमारा 5% का लॉस हो गया। अब हम करेंगे क्या, अब ये जो 95 ग्राम वाला है इसको फिर रखेंगे दोबारा 14% ऑफ Na2SO4 2 घंटे के लिए, फिर सुखाएंगे इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर दोबारा देखेंगे। लेकिन अब की बार जो हम वेट रखेंगे वो रखेंगे ये 95, यानी अब की बार वेट तो था 95, तो नीचे रखेंगे 95 और ऊपर वो रखेंगे जितना वेट इसका घट के आया उसका कितना लॉस हुआ। मान लो अब की बार इसका हो गया था 93 वेट और कम हो गया, तो 95 माइनस 93 यानी 2 इंटू 100, दोबारा वो निकालेंगे परसेंटेज। तो हम इस तरीके से लगभग 5 बार करते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है इस टेस्ट से, डिके ड्यू टू वेदरिंग, यानी कि जब मौसम का प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर, वेदर यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होंगी, बरसात वगैरह ये सब पड़ेंगी इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कितने जल्दी से ये रॉक टूटेगी और कितने जल्दी से ये टूटना, बिखरना, झड़ना स्टार्ट कर जाएगी, ये हम पता लगा लेते हैं इस वाले टेस्ट से। ठीक है, अब इसके बाद अगला टेस्ट हमारा है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में हम करते क्या है, एक सिलेंडर बनाते हैं इस तरीके से। अब सिलेंडर की डायमेंशंस क्या होंगी, तो 25 mm तो होगी उसकी डायमीटर और 25 mm ही उसकी होगी हाइट। तो सिलेंडर की 25 mm डायमीटर है और 25 mm ये हाइट। ये स्पेसिमेन है और ये याद करना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में पूछ लेता है इसकी डायमेंशन। तो 25 बाई 25 हमने इसका बना लिया, 25 डायमीटर ले लिया और 25 ले ली लेंथ। इसको हम किस मशीन में रखते हैं, डोरीज टेस्टिंग मशीन। ये याद रखेंगे, हार्डनेस निकाली जाती है डोरीज टेस्टिंग मशीन से। क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन में कि डोरीज टेस्टिंग मशीन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, फॉर हार्डनेस ऑफ द स्टोन्स। अब इसमें फिर हम, अब डोरीज टेस्टिंग मशीन देखिए, आप इमेज देख सकते हैं साइड में आपको दिखाई दे रही है। ये इस तरीके से, जो इसमें एक प्लेट है उस प्लेट के से हम टच कर देते हैं स्टोन को, यानी ये जो सिलेंडर हमने बनाया अभी इसको हम टच कर देंगे और फिर ये जो प्लेट है इस प्लेट के ऊपर हम रेत गिरते रहेंगे। एक सैंड होता है, सैंड गिरता रहता लगातार और ये प्लेट घूमती रहेगी। अब ये प्लेट घूमेगी कैसे, 28
आरपीएम पे, यानी 28 राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 28 राउंड लेने हैं इसको, इस स्पीड से घूमेगी और टोटल 1000 रिवॉल्यूशन करेगी, यानी टोटल 1000 बार घूमेगी। 1 मिनट में तो घूमेगी 28 बार, जैसे एक बार घूम गई, 2 बार घूम गई, ऐसे 1 मिनट में 28 इसको राउंड कर देने हैं। ये तो हो गया आरपीएम। और टोटल कितनी बार घूमेगी इस तरीके से, तो घूमेगी 1000, यानी कि 1000 बार घूमेगी। उसके बाद फिर हम करेंगे क्या, जब हम इसको निकालेंगे बाहर, तो बाहर निकालने के बाद इसका वेट कुछ कम हो गया होगा, क्योंकि ये स्टोन घिस गया होगा। पहले इसका वेट कुछ और होगा W1, अब इसका वेट कुछ और होगा W2। तो W1 में से हम W2 घटा देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा कितना लॉस हुआ वेट का, वो भी किस चीज में, ग्राम्स में। तो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने का 20 20 माइनस हम कर देंगे जितना भी लॉस हुआ है वेट में, वो भी रखेंगे ग्राम्स में। यानी यहां पर अगर 250 ग्राम्स कहा और उसके बाद वो 200 ग्राम्स हो गया, तो लॉस कितना हुआ 50 ग्राम्स का, तो 50 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 3, तो 20 माइनस लॉस इन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई 3। ऐसे हम निकालते हैं हार्डनेस। देखिए अब अगला टेस्ट आता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन, सबसे आसान टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन में कुछ नहीं है, स्टोन लिया सूखा बिल्कुल, उसका वेट किया, मान लीजिए 50 ग्राम के आसपास का हमने लिया और मान लिया 50 ग्राम ही है इसका वेट, W1 हो गया 50 ग्राम। 24 घंटे के लिए पानी में डाल दिया, यानी H2O के अंदर डाल दिया हमने 24 घंटे के लिए डिस्टिल वाटर के अंदर। उस स्टोन को बाहर निकाला, कपड़े से लिया, पहुंच दिया ताकि ऊपर का पानी हट जाए उसका दोबारा वेट कर लिया। तो जो पहले 50 ग्राम का था वो अब की बार कितने का हो गया, 55 ग्राम का। मान लीजिए जो 50 ग्राम का था वो हो गया अब की बार 55 ग्राम का। तो कितना वेट आ गया उसमें एक्स्ट्रा, W2 हो गया ये, और ये तो 50 ग्राम है W1, तो क्या है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। परसेंटेज निकाल ली, कितना पानी एब्जॉर्ब किया उसने। जितना पानी एब्जॉर्ब किया वो 5% से कम होना चाहिए, 5% तक होना चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5% तक ठीक है, अच्छा स्टोन है, हम मानेंगे। और किसी भी केस में 10% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, यानी कि नेवर एक्सीड 10%। अब ये दो चीज आप देख रहे हैं, यानी एक जगह हम कह रहे हैं कि 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक जगह हम कर रहे हैं कि 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, ये दो टर्म है, ये आपको कंफ्यूज करेंगी। ईवीएस यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ेंगे वहां पर आपको कंफ्यूज करेगी ये चीज। जैसे कि टर्बिडिटी के बारे में देखा होगा कि 5 यूनिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और किसी भी केस में 10 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको समझने के लिए एक बात हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, जो सब्जी है वो आपकी फेवरेट है, लेकिन उसके अंदर जो मिर्ची डली हुई है वो बिल्कुल नॉर्मल डली हुई है, जैसी आपको पसंद है, जैसी आपको चाहिए। तो अब आप उसको खा रहे हैं, अब आपको खा रहे हैं तो हाँ आपको सही लग रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा है, सब खाना बढ़िया है। तो ये तो है 5%, यानी 5% से ज्यादा आप नहीं चाहते कि 5% ज्यादा मिर्ची हो। मान लो हम 6% कर दे तो आपको हल्की सी दिक्कत होती। तो इसलिए आपने कहा कि भाई 5% से ज्यादा मिर्ची मत करना। हमने कहा ठीक है, तो ये तो होगी पहली वाली लिमिट 5% से ज्यादा। लेकिन सब्जी आपकी फेवरेट है, मान लीजिए हमने उसमें 7% डाल दी मिर्ची, लेकिन फिर भी आप खाएंगे, मिर्ची लगेगी आपको, लेकिन आपका चलो ठीक है फिर भी खा लेंगे, हालांकि लग रही है मिर्ची लेकिन हम खा लेंगे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मिर्ची उसके अंदर डालते रहे तो आप खाते रहेंगे। एक समय आएगा आप कहेंगे बस इससे ऊपर मैं नहीं खा सकता, यानी कि वो है 10%। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी डिजायर है, यानी जो आप चाहते हैं आपके अनुरूप काम हो, वो तो है 5% से कम पानी अब्जॉर्ब करना चाहिए, 5% तक कर ले ठीक है। लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन में या कुछ ऐसा है कि स्टोन है ही नहीं, आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उस केस में भी आप 10% से ज्यादा वाला स्टोन लेंगे ही नहीं, जिसके 10% से ऊपर होगी। तो ये इमरजेंसी वाला केस हो गया। सेम बात इसमें जो आगे और सब्जेक्ट आएंगे उसमें भी अगर दो लिमिट दे रखी है, दोनों का मतलब यही है। अब आगे बात करते हैं स्मिथ टेस्ट की। स्मिथ टेस्ट सबसे आसान है। स्टोन के चिप्स लिए, यानी कि छोटे छोटे कंकड़ लिए, एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर डाल दिया और अच्छे से उसको स्टर किया हमने, अच्छे से उसको हमने चलाया, स्टर वेल अच्छे से चलाया। उसके बाद हमने उसको छान लिया, स्टोन को अलग कर लिया, पानी अलग कर लिया। अब उस वाटर को हम देखेंगे, वाटर मटमैला तो नहीं हो गया। वाटर जो होना चाहिए ना, वाटर शुड बी क्लियर एंड क्लीन, बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें सॉल्युबल क्ले और मेटल्स नहीं है। तो ये हम किस लिए करते हैं स्मिथ टेस्ट, ये करते हैं फॉर सॉल्युबल मेटल्स, सॉल्युबल मटेरियल एंड क्ले मटेरियल कितने हैं, यानी कि क्ले और जो घुलनशील पदार्थ हैं वो कितने हैं स्टोन्स के अंदर, इसके लिए हम करते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि अगर स्टोन्स के अंदर
क्ले होगी यानी मिट्टी होगी या कुछ ऐसे सॉल्यूबल मटेरियल होंगे तो वो फिर उसकी बाइंडिंग में वीक करेंगे, उसको सीमेंट के साथ ठीक से चिपकने नहीं देंगे उसको। अगला टेस्ट हमारा आता है इंपैक्ट टेस्ट। अब इंपैक्ट टेस्ट में क्या है, हम 25 बाई 25 का वही जो हमने बनाया था सिलेंडर, दोबारा सिलेंडर बना लिया। अब की बार हम इसको ले गए इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन। इसमें एक लीवर होता है, इस लीवर को हम उठाते हैं और उठाकर इसको छोड़ देते हैं नीचे। अब क्या है, पहली बार हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे नीचे मोल्ड में और लीवर उठा के लीवर को छोड़ देंगे। ये हो गया फर्स्ट ब्लो। और फर्स्ट ब्लो हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर का, यानी फर्स्ट ब्लो में जो ये हैमर गिरेगा स्टोन के ऊपर वो केवल 1 सेंटीमीटर से गिरेगा। सेकंड ब्लो में 2 सेंटीमीटर से गिरेंगे, थर्ड ब्लो में 3 सेंटीमीटर से गिरेंगे, फोर्थ में 4 सेंटीमीटर से गिरेंगे। ऐसे ही हाइट इसकी हम बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा वो हाइट जिस हाइट पर ये स्टोन टूट जाएगा। मान लीजिए वो जो स्टोन टूटा है वो टूटा है nth ब्लो पे, यानी कि कोई n नंबर है, मान लो 25 है n की वैल्यू, तो 25वें ब्लो पर यानी 25 सेंटीमीटर पर वो टूटा है, तो उसकी जो टफनेस हो गई स्टोन की वो 25 हो गई। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टफनेस स्टोन की बढ़ती जाएगी। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है टफनेस और एक होता है ऊपर है हार्डनेस। स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन रहता है इस चीज में कि टफनेस क्या है और हार्डनेस क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। ये कोई स्टोन है या कोई भी मटेरियल है, मैंने कहा ये चीज टफ है, हार्ड की हम बात नहीं कर रहे, टफ है। इसका मतलब ये है कि ये टूटेगी नहीं आसानी से, इसको कितना भी फेंक के मारोगे ये टूटेगी नहीं क्योंकि ये टफ है। टफ का मतलब होता है टूटने से। और अगर मैं कहूं ये चीज हार्ड है, इसका मतलब क्या है, इसको फेंक के मार देंगे तो ये टूट सकती है। हार्ड का मतलब टूटने से नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेंथ भले ही कम हो उसमें, लेकिन हार्डनेस का मतलब ये है कि इसको मैं अगर खुरचूंगा ना तो इस पर निशान नहीं पड़ेगा, ब्लेड से भी खुरचूंगा तो निशान नहीं पड़ेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे टेम्पर्ड होता है मोबाइल के ऊपर हम चढ़वाते हैं टेम्पर्ड ग्लास, वो टफ नहीं होता, उसको आप जरा सा मारोगे टूट जाएगा, लेकिन वो हार्ड होता है। उस पर आप आसानी से अगर कोई स्क्रू ड्राइवर पेचकस वगैरह भी रगड़ोगे तो इतनी आसानी से उस पर स्क्रैच नहीं आएंगे। तो वो हार्ड है लेकिन टफ नहीं है। अब इसके बाद हमारा इंपैक्ट हो गया। इसके बाद ये है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में कुछ नहीं है, बस माइक्रोस्कोप से हम स्टोन्स को देखते हैं पास से, और क्या देखते हैं उसमें कि उसका एवरेज जो ग्रेन है यानी जो पार्टिकल है उसके अंदर वो उसका साइज क्या है, पोर्स उसमें होल्स छेद तो नहीं है कि पानी उसके अंदर जमा हो जाए। उसका टेक्सचर देखते हैं, टेक्सचर किस तरीके से है, रफ है, स्मूथ है, कैसा टेक्सचर है। और प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, कोई इसमें हानिकारक सब्सटेंस तो नहीं है मिला हुआ, कोई जहरीला पदार्थ, क्योंकि हो सकता है ये स्टोन हम पीने की पानी की टंकी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें, तो कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है जो पानी पीने के पानी के साथ मिल जाए। तो ये सब चीज़ें देखते हैं इसमें। अगला है एट्रिशन। एट्रिशन टेस्ट में क्या है, हम काफ़ी सारे स्टोन्स लेते हैं, ये टुकड़े काफ़ी सारे स्टोन्स के, यानी काफ़ी सारी बजरी ले ली हमने, उनका जो साइज होगा वो लगभग 60 mm होगा, यानी 6 सेंटीमीटर होगा तकरीबन इतना, लगभग 6 सेंटीमीटर के हमने ये ले लिए काफ़ी सारे टुकड़े। कितने, 5 किलो, 5 kg ये लिखा है, 5 kg 5 किलो ले लिए। इसको हमने, अब ये हमारी एक मशीन है, उस मशीन के अंदर हम इसमें लिखेंगे, मशीन का नाम है डेविल्स एट्रिशन मशीन। इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर यहाँ, एक सिलेंडर यहाँ। ये दोनों ही सिलेंडर इस तरीके से घूमेंगे, दोनों ही सिलेंडर घूमेंगे। दोनों का एंगल क्या होता है, 30 डिग्री। ये भी पूछ सकता है कि इसका, ये जो डेविल्स मशीन है इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल है 30 डिग्री का एंगल। अब इन दोनों सिलेंडर के अंदर हम बांट देंगे, यानी आधे लगभग आधे यहाँ डाल देंगे, आधे यहाँ डाल देंगे, और दोनों मशीन को स्टार्ट कर देंगे। दोनों मशीन स्टार्ट हो जाएंगी, घूमती रहेंगी, ये घूमती रहेंगी। इनका जो सिलेंडर का साइज है वो होगा 34 सेंटीमीटर लंबाई होगी सिलेंडर की, 20 सेंटीमीटर होगी इनकी डायमीटर, दोनों का एक साथ, और 30 डिग्री दोनों हॉरिजॉन्टल से बनाएंगे, थोड़े से टेढ़े होते हैं। घूमेंगे कैसे, 5 घंटे तक घूमेंगे और 30 RPM पे घूमेंगे। 30 RPM यानी 1 मिनट में लगभग 30 बार घूमेंगे, यानी कि 2 सेकंड में एक बार घूमेंगे। तो 2 सेकंड में एक बार ये होता है स्पीड, इतनी स्पीड पर ये घूमेंगे 2 सेकंड में एक बार। अब इसमें फिर स्टोन्स घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे। फिर ये जब स्टोन्स बाहर निकल कर आएंगे तो बाहर निकलने के बाद हम इसको एक मैश यानी जाली से छानेंगे। जाली का साइज क्या होगा, 1.5 mm, 1.5 mm की जाली से इसको छानेंगे। और छानने के बाद हमने टोटल वेट रखा था मान लीजिए W2, और निकल के कुछ यहाँ पर आ गया, टोटल तो 5 किलो ही था,
हमने इसको ऊपर रखा और रखने के बाद कुछ नीचे छन के आ गया, कुछ रह गया वो ऊपर। अब जितना ऊपर रह गया वो, और टोटल हमने रखा कितना था 5 किलो, तो 5 किलो में से माइनस कर देंगे हम W2, तो हमारे पास ये आ जाएगा जितना लॉस हो गया, यानी जितना नीचे आ गया, मैच के नीचे आ गया, वो हमारे पास आ जाएगा। निकालना कैसे, हमें परसेंटेज वियर निकालना है, जिसका फॉर्मूला है लॉस ऑफ वेट, यानी वेट में कितना लॉस हुआ ये डिवाइडेड बाई इनिशियल वेट, यानी पहले कितना वेट था, पहले वेट कितना था 5 किलो, और लॉस ऑफ वेट मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारा होता है एट्रिशन टेस्ट। अब ये एट्रिशन टेस्ट करने का फायदा, वियर ऑफ स्टोन, ये हमें रोड कंस्ट्रक्शन पर काम देता है। रोड कंस्ट्रक्शन पर क्या होता है, जब उसके ऊपर व्हील्स यानी टायर्स वगैरह ट्रक के, हैवी ट्रक्स के, रोलर भी चला जाता है कई बार, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ये एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये जो स्टोन्स है ये टूट तो नहीं जाएंगे रोड बनाते पर, तो इसलिए हमें इसके टेस्ट को करना पड़ता है ये देखने के लिए ये टूट तो नहीं जाएंगे। तो ये ग्राइंडिंग एक्शन बोलते हैं इसको हम, ग्राइंडिंग एक्शन, यानी कोई पीसता हो जाए तो वो पिस तो नहीं जाएंगे जो हम एग्रीगेट्स लगा रहे हैं, स्टोन्स लगा रहे हैं सड़क बनाने के लिए, तो इसको हमें बताता है। लास्ट टेस्ट हमारा हो गया ये फ्रीजिंग टेस्ट। फ्रीजिंग टेस्ट में क्या जमा देना है, नाम से पता लग रहा है। इसमें हमने एक सैंपल लिया है, 24 घंटे तक रखा है पानी में, एक सैंपल लिया है स्टोन का, उसको हमने 24 घंटे तक रखा है पानी में, फिर उसको निकालेंगे और -12 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे 24 घंटे के लिए। फिर 24 घंटे पहले रखा पानी में, फिर उसको तुरंत निकाला और उसको -12 डिग्री सेल्सियस पर, यानी उसको जमाने के लिए रख दिया है 24 घंटे के लिए। फिर उसके बाद फिर निकालेंगे और उसको हम वार्म करेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, यानी उसको कहीं गर्म नहीं करेंगे, लेकिन निकाल कर उसको थोड़ी देर बाहर रख देंगे रूम टेम्परेचर पर और छाया में। धूप नहीं पड़नी चाहिए, शेड में रखेंगे, इन शेड, धूप नहीं, देखिए सन कट रहा है, सन नहीं होना चाहिए, विंड हवा पंखा नहीं चलना चाहिए कमरे का, और रेन बारिश वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल उसको हम रख देंगे टेबल पर और सूखने देंगे, और इसको हम रिपीट करते रहेंगे। फिर दोबारा से रखेंगे इसको पानी में, फिर रखेंगे यहाँ, फिर रखेंगे, इस तरह से करते रहेंगे। फाइनली देखना क्या है हमको, फाइनली देखने का है कि इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ये बार बार जम रहा है बर्फ, फिर टूट रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि ये टूटना स्टार्ट कर जाए। तो ये हम वहां पर टेस्ट करते हैं मेनली जहां पर कोई हमारा पहाड़ी एरिया है, जैसे कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, श्रीनगर या हिमाचल प्रदेश हो गया, तो उस जगह हम इस टेस्ट को करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वहां पर ये पत्थर जमने के बाद इनको बर्फ पड़ेगी तो ये टूटना स्टार्ट कर दें। तो ये थे हमारे सारे के सारे टेस्ट, ये एक ही पेज पर लिख दिए गए हैं, रॉक्स के या स्टोन्स के टेस्ट हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हम जितने भी चीज़ों को प्रैक्टिकल करेंगे अगर, तो एक ही जगह इस तरीके से सारे टेस्ट लिख दिया करेंगे, ताकि बाद में पढ़ते हुए आपको जरा सी भी प्रॉब्लम ना हो। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।